जय हिंद एवरीवन. न्यू फेलोशिप इज इन द टाउन. नई फेलोशिप आई है विच इज नेशनल जेंडर फेलोशिप 2024. एंड ये फेलोशिप काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 3 कोलैबोरेशन से ये फेलोशिप है ना. और अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड वालों के लिए तो नहीं है. इसमें 2-3 चीजें हैं जो जाननी जरूरी है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, है ना. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि ये विमेन स्पेसिफिक फेलोशिप, इसमें से विमेन अप्लाई कर सकती है, उनको एम्पावर करने के लिए. दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना. रिवाइविंग इंडिया डिजिटलाइजिंग इकोनॉमी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वेलबींग, है ना. अबाउट द फेलोशिप, बेसिकली ये फेलोशिप अर्ली स्कॉलर्स के लिए है, रिसर्च स्टडी के लिए. ये चाहती है कि एक्सप्लोर करे रिसर्च बिटवीन डिजिटल इकोनॉमी, जेंडर, इंक्लूजन इन इंडिया, है ना. Focusing on women experience, this is the main thing in this scholarship कि women experience in this all the domain, है ना. इसमें कुछ थीम्स भी हैं जिसमें आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं. ये फेलोशिप बहुत अलग है. क्यों अलग है फेलोशिप? क्योंकि देखो, वुमेन ही चाहिए. दूसरी चीज आगे जाके हम पढ़ेंगे कि यूजी वालों के लिए नहीं है ना. पीजी जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं दे कैन अप्लाई. पीएचडी होल्डर्स जो हैं और या फिर पीएचडी कर रहे हैं दे कैन अप्लाई, है ना. तो इस स्कॉलरशिप में क्या होगा कि हमें मतलब जो भी अप्लाई करेंगे उन्हें इन 6 थीम से किसी एक चीज थीम पे काम करना होगा, अपना पेपर बनाना होगा, है ना. जिसमें से नंबर 1 तो यही है, जेंडर एंड सोशल वेलफेयर एंड डिजिटल एज, वुमेन वर्क एंड द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, digital finance inclusion, women in e-commerce, gender and policy landscape. Number 5, number 6 is the digital ecosystem, है ना. वैसे इससे आगे पीछे भी हम काम कर सकते हैं, जो अपना पेपर प्रेजेंट बनाएंगे रिसर्च प्रपोजल. बट हाँ, उन्होंने ये 6 मेन थीम्स प्रोवाइड किए हैं. तो टाइमलाइन क्या है इस फेलोशिप की? वैसे प्रपोजल्स जो मतलब हमें जो उन्होंने एप्लीकेशन निकाली वो 29 जुलाई को निकाली. लास्ट डेट 26 अगस्त है. और ये जो शुरू हो जाएगी फेलोशिप वो 10 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी. एलिजिबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या क्या है? अर्ली स्कॉलर, रिसर्चर, है ना. इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है. मस्ट बी विमेन, है ना. मैंने आपको बताया था वुमेन से रिलेटेड है, तो मस्ट बी विमेन 21 to 34 ईयर्स ओल्ड के अंदर. अगर उनके पास पहले एक्सपीरियंस है इन डिजिटल इकोनॉमी इन द जेंडर इश्यूज तो दैट इज गुड, है ना. पीएचडी कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल, बट देयर इज समथिंग बट कम, मस्ट प्रपोज एन ओरिजिनल रिसर्च प्रोडक्ट ऑफ द फेलोशिप. ठीक है. वैसे मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन हैव यू कैन गो थ्रू इन डिटेल. फाइनेंशियल सपोर्ट जो ये फेलोशिप प्रोवाइड कर रही है दैट इज 2,26,200 रुपीज. और ये दो इंस्टॉलमेंट में होगा, है ना. 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगा. कुछ जब स्टार्ट होगा तब हो जाएगी. सेकंड होगा जब आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे सक्सेसफुली, है ना. पूरा पूरा अपने सबमिशन कर दिए, इसके बाद आपको मिल जाएगा. एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको अपनी जो जो आप भी सबमिट करोगे अपना प्रपोजल, वो आपको यहाँ पे जाके प्रपोजल अपना सबमिट करना है. सारी चीजें हैं कि आपको प्रपोजल बनाना है 100 वर्ड्स में. फिर एक ऑथर बायोग्राफी पे काम करना है. एक बजट एलोकेशन पे आपको एक फील्ड गोल उस पर रिलेटेड भी आपको एक पेपर बनाना है ना. ये एक फर्दर इंफॉर्मेशन है जिसमें कि हम जो भी सिलेक्टेड होंगे उन्हें 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करनी होगी, जो मैंडेटरी है, जरूरी करनी होगी. कुछ एफएक्यूज भी हैं यहाँ पे कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करें, यस. अंडर ग्रेजुएट वालों को नो, मतलब नहीं कर सकते हैं. ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं. इंग्लिश में है ये पेपर लिखना होगा, सबमिट कराना होगा. ये एक चीज है कि जो हिंदी माध्यम वाले हैं, हिंदी में नहीं है ये उनके लिए एक न्यूज है. बट हाँ, इंग्लिश में अगर आप कर सकते हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, है ना. बाकी मैं ये सारा पीडीएफ को शेयर कर दूंगी. मुझे जो लोग रुके हैं उनके लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि रिसेंटली अतिशी जो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, है ना. उनकी एक इंटर्नशिप निकली हुई है. अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप देखें कि कैसे लेजिस्लेशन पार्लियामेंट काम करती है और कैसे
एक मिनिस्टर के अंदर काम करना कैसा होता है, तो यू कैन गो फॉर इट. द थिंग इज दैट कि दिस internship is unpaid. Yes, this internship is unpaid. But you can go through it. I saw the form. That's not really hard form. Just basic details, and you have to write, SOP type एक article why you are a perfect candidate for why you want to do it, है ना? Uh, that's it. I saw so I'll share the link and the details of this internship as well. अगर आप अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हो और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फेलोशिप्स आपको मिनिस्ट्री के अंदर एक दो बार करनी चाहिए. वो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है. यू नो दे चेंज समथिंग इन यू, है ना? आप बहुत मतलब आप बहुत वास्ट तरीके से सोचना शुरू कर देते हो. यू आर डिफरेंट, है ना? यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपका सोचने का तरीका बदल जाता है. यू मेट लॉट ऑफ पीपल हु हैव सर्टेन academics achievements and lot more things, है ना? दूसरी चीज, कोई मतलब मैं ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी. You guys go through it, and if you need anything, you can mail me. So that's it from my side. I will share the PDF as well. Okay, so again, everyone. And I haven't said this, but if you want to, please subscribe Human Chronicles for more updates like this. Thank you.